स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 की बुक बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 पोएम द रोड नॉट टेकन के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के सेकंड सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस? हाउ विल यू मेक द चॉइस? ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या आपको भी कभी कोई मुश्किल भरा, ठीक है, डिफिकल्ट चॉइस लेना पड़ा है, ठीक है, ऑप्शन को चूज करना पड़ा है। और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक, या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ चॉइस को चूज करना पड़ेगा, अपने लाइफ के चॉइस को चूज करना पड़ेगा। हाउ विल यू मेक द चॉइस? ठीक है, अब आप जो भी चॉइस होगा, जो भी ऑप्शन होगा, आप उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे चूज करेंगे? तो इसका आंसर करते हैं। सो फार आई हैव नॉट हैड टू मेक एनी डिफिकल्ट चॉइसेस। अब तक मुझे ऐसा कोई भी चॉइस नहीं करना पड़ा है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो। बट इन द फ्यूचर आई विल प्रोबेबली हैव टू टेक अ डिफिकल्ट चॉइस। बट हो सकता है फ्यूचर में शायद मुझे कोई एक डिफिकल्ट चॉइस लेना पड़ा हो सकता है फ्यूचर में मेरे पास भी दो ऑप्शन आ जाए, ठीक है, अब उस दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना पड़े, ठीक है। आफ्टर 10th standard I will have to decide which stream to take for further studies। अब अभी 9th है, जब 10th हो जाएगा तो उसके बाद फिर मुझे एक डिफिकल्ट चॉइस लेना पड़ेगा कि मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या फिर कॉमर्स लूँ, ठीक है। तब मेरा पहला डिफिकल्ट चॉइस, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा। I think it will be a difficult decision to make as it will have an impact on my career। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चॉइस होगा उन तीनों में या जो भी उन दोनों में, ठीक है, जो ऑप्शंस आएगा उसको सेलेक्ट करने में वो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए भी मुश्किल होगा कि एक बार उन तीनों में से किसी एक को हम चूज करेंगे तो उसका प्रभाव जो है हमारे आगे के लाइफ पे पड़ेगा, ठीक है। Then I will have to make a choice of profession whether I should become a teacher or a lawyer or समथिंग एल्स। फिर उसको चूज करने के बाद फिर मुझे अपने पेशे से रिलेटेड, ठीक है, अपने प्रोफेशन के लिए कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, ठीक है, उसका चॉइस फिर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे टीचर बनना है कि एक लॉयर बनना है या फिर कुछ और। एट दैट टाइम I would choose the profession keeping in mind my talent, interest, strong points and capabilities। ठीक है, अब उस समय में, ठीक है, प्रोफेशन को चूज करने में या फिर 10th के बाद जो मेरा आएगा लाइफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है, स्ट्रीम को चूज करने के लिए, उस समय में मैं कुछ बातों का ध्यान दूंगी। वो बातें क्या है? इंटरेस्ट, टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड कैपेबिलिटीज। मीन्स कि मेरा जिस चीज में जो टैलेंट है, मेरा जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है, कैपेबिलिटीज, हम क्या कर सकते हैं, मेरी क्या क्षमता है, ठीक है, किस चीज में हम बहुत ज्यादा निपुण है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रख के ही मैं अपने प्रोफेशन को चूज करूंगी, अपने पेशे को चूज करूंगी। It will be better to choose a path that will give me mental peace, happiness and satisfaction। अब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज को चूज कर सकते हैं, बट हम सारी चीज को चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उसी चीज को चूज कर सकते हैं जो हम कर पाएंगे। हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इस चीज को मैंने चूज किया है तो हाँ, इस चीज को मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, ठीक है। अब जिस चीज में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज को अगर हम लोग चूज कर लेते हैं तो क्या होता है, हम उसमें फेल्योर रहेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, ठीक है, हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा उपाय है कि हम उसी प्रोफेशन को चूज करें जिससे हमें शांति मिलेगी, ठीक है, मानसिक शांति मिलेगी, हम उससे संतुष्ट रहेंगे और मेन थी कि हम उससे हैप्पी रह पाएंगे। I would choose a challenging and adventurous path in my life like the poet did। अब जिस तरह पोइट, उनके भी सामने दो चॉइस आ गया था, ठीक है, वो उस चॉइस को सेलेक्ट करते हैं जो जिसमें बहुत ही
कम लोग चले थे, ठीक है, इसकी बहुत ही कम लोग चूज किए थे, सेम चीज मैं भी उसी चीज को चूज करूंगी, ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग और एडवेंचरस वाले रास्ते को, करियर को, ऑप्शन को चूज करूंगी जो बहुत ही चुनौती भरा हो, ठीक है, बहुत ही साहस भरा हो, ठीक है, उस पाथ को मैं चूज करूंगी, ठीक है। उस पाथ को चूज करने से क्या होगा, हम अपने आप को और उभार सकते हैं, अपने टैलेंट को, ठीक है, हमारी क्षमता को और ज्यादा उभार सकते हैं, ठीक है, और हम कुछ मिस अलग बन के दिखा सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। अब एक बार जब आप चूज कर लेंगे, ठीक है, अपने लाइफ का कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ऑप्शन को चूज करने के बाद क्या आप उसको सोचते रहेंगे, ठीक है, कि नहीं इसको चूज नहीं करना चाहिए था या हम पछता रहे, या फिर उसके चूज होने के बाद आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका आंसर करते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू मेक चॉइसेस इन लाइफ बिकॉज either both options seem sufficiently reasonable or we don't know which is better। अब हमेशा जो है मिस अगर हमारे लाइफ का जितना भी ऑप्शंस होता है, हमें जो चूज करना होता है, ठीक है, वो इतना इजी नहीं होता, इजीली हम लोग चूज नहीं कर लेते हैं, बहुत ही ये डिफिकल्ट होता है चॉइस करना, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, सारे ही मतलब पर्याप्त रूप से लगते हैं कि हाँ उचित है, अच्छे हैं, ठीक है, सारे ही बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बट मुझे किस चीज को चूज करना है ये हम जान ही नहीं पाते हैं, ठीक है, कि हम किस चीज में अच्छा कर पाएंगे, हमारे लिए क्या अच्छा होगा उस चीज को हम नहीं जान पाते हैं। However, we have to decide to go with either of the two option। लेकिन फिर भी हमें उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को तो चूज करना ही पड़ेगा। We should take decision wisely according to our interest and experience। इसीलिए हमें किसी भी ऑप्शन को चूज करने से पहले, ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक बुद्धिमानी से हमें चूज करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। क्या, जैसे कि किस चीज में हमें ज्यादा अनुभव है, किस चीज में हमारा ज्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस चॉइस को चूज करना है। आफ्टर मेकिंग द चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी। अब एक बार जब मैंने किसी ऑप्शन को चूज कर लिया, मैं उस रियलिटी को क्या करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी। रीथिंकिंग और रिग्रेटिंग अ डिसीजन इज नॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अब एक बार चूज करने के बाद, ठीक है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, या फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। सभी लोग को एक बार आप जिस डिसीजन को ले लेते हैं, आप उस पर अटल रहिए, ठीक है, और मैं अपने उस डिसीजन के बारे में बार बार सोचूंगी नहीं कि नहीं अब ये हम रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, पछतावा हो रहा है कि नहीं मुझे ऐसा ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए था, और मैं बार बार उसके बारे में सोचती रहूं, ठीक है, कि नहीं ये मेरे लिए गलत हो जाएगा या मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चॉइस को बनाने से पहले, ठीक है, किसी भी चीज को ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले बहुत बार सोचना है, ठीक है, ध्यान देना है और सावधानी से चूज करना है, और चूज करने के बाद मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करूंगी और बार बार उसके बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि अगर हम बार बार सोचते रहेंगे उस चीज के बारे में, रिग्रेट करेंगे, तो फिर लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते जाएंगे, फिर हम उस समय भी सोचते चले जाएंगे, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, हमारे लाइफ के प्रति, ठीक है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। Such thoughts will not let us be happy with what we have achieved with our decision। और अगर हम इस तरह का सोच अगर रखेंगे, पछताते रहेंगे या उस ऑप्शन के बारे में बार बार अगर हम सोचते रहेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे कि हमें उस चीज से क्या मिला है, जो हम चाह रहे हैं उस चीज को हम हासिल नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इट इज बेटर टू स्टिक टू योर डिसीजन। इसीलिए ये अच्छा होगा आप अपने जब एक कोई आप फैसला ले लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं, किसी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, तो आप उस चॉइस पे अटल रहें ताकि आप फिर आगे बेहतर कर पाएंगे। तो ये था सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।